ओके दोस्तों, अभी हम करेंगे उत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स। सबसे पहले दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर लीजिए, फिर एक्सहेलेशन के साथ फॉरवर्ड बेंड कीजिए। ये बन गया उत्तानासन यानी कि पादहस्तासन। फॉरवर्ड बेंड कीजिए ताकि महसूस कीजिए कंप्लीट आपके हेड पे ब्लड सर्कुलेट होने की। थोड़ी देर तक 30 सेकेंड्स तक तो होल्ड करना ही है, नहीं तो 3-3 सेकेंड का 30 सेट कंप्लीट कीजिए। फिर एक दिन आपकी बॉडी कंप्लीट फ्लेक्सिबल हो जाएगा और सपोर्ट करेगा बेंड करने के लिए। फिर इनहेलेशन के साथ दोनों हाथ ऊपर लीजिए, ऊपर लेके हाथ को रिलीज कीजिए। ये बन गया उत्तानासन। अभी हम करेंगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन जैसे मैं आपको उत्तानासन दिया, ठीक वही पोस्चर पे आपको खड़े होना है ऐसे, और थोड़ा सा दोनों फीट को ऐसे एक फीट का गैप दीजिए और 5 स्टेप आगे आइए। अभी आपकी पोस्चर डाउनवर्ड डॉग के लिए रेडी है और सिर को कंप्लीट अंदर डालिए ताकि आपकी नजर आपके नेवल पे होनी चाहिए। ये बन गया अधोमुख श्वानासन। आराम से गहरा श्वास छोड़िए। थर्टी सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए और महसूस कीजिए आपकी शरीर के कंपन को। और इसको ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो कंप्लीट इसको ऐसे बेंड भी कर सकते हैं ताकि आपकी हेड में प्रेशर आए। फिर धीरे धीरे हाथ की सपोर्ट से ऊपर उठिए। जैसे आप आए थे ठीक वही पोजीशन पे धीरे धीरे पोजीशन ले लीजिए। ये बन गया अधोमुख श्वानासन। अब हम करेंगे शशकासन। शशकासन में ऐसे कंप्लीट बैठ जाइए वज्रासन पे, दोनों घुटने जमीन पे रेस्ट करते हुए और फीट को ऐसे वी शेप बना के उस हील के ऊपर बैठ जाइए। ये बन गया वज्रासन। अभी दोनों हाथ को ऐसे पीछे टाई करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फिर कंप्लीटली प्रेशर डालिए आपके हेड पे। ये बन गया शशकासन। ये 30 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। अगर 30 सेकेंड्स नहीं होता है तो 3-3 सेकेंड का सेट्स कंप्लीट कीजिए। फिर इनहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आइए। ये बन गया शशांक आसन। अभी हम करेंगे, अभी हमने किया ये हमने दिखाया फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स। अब हम करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, स्काल्प को ब्लड सर्कुलेशन होने वाला पोस्चर्स। अभी हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में सीधा लेट जाइए ऑन बैक पे। ऑन बैक में लेट जाइए। फिर दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके
कंप्लीट इनहेलेशन के साथ दोनों पांव को ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए कुछ देर तक। हो सके तो 30 सेकेंड होल्ड कीजिए, 30 सेकेंड होल्ड कीजिए, नहीं तो 3 सेकेंड भी चलता है। 3 सेकेंड का 20 रिप्स प्रैक्टिस कीजिए। फिर नॉर्मल ब्रीथ के साथ दोनों पांव को नीचे लीजिए और नॉर्मल स्टेज पे आइए। ये बन गया सर्वांगासन। अब हम करेंगे हलासन। हलासन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चर है हेयर की समस्या के लिए। ये बन गया हलासन। ये भी 30 सेकेंड तो आपको होल्ड करना ही चाहिए। फिर अभी हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में सीधा लेटिए, सीधा लेट के आपके हेड को बैक की ओर पुश कीजिए। थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये कंप्लीट ब्लड सर्कुलेट होता है आपके बालों के लिए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आइए। ये बन गया मत्स्यासन। चाइल्ड पोज है। ये जो है ना, ऑन स्टमक पे लेट जाइए, लेट के फिर ऐसे स्विंग कीजिए। ये स्ट्रेस की समस्या, स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है, हेयर फॉलिंग भी होता है कुछ लोगों को। तो ये पोस्चर उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जब भी वो लोग स्ट्रेस और टेंशन महसूस करते हैं तो ये आप कभी भी कर सकते हैं। रात को सोते समय, जागने के बाद जैसे आपकी मन मायूस होता है तो आप ये पोज किया तो कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो हेयर फॉलिंग के लिए। फिर मैं मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, अब करेंगे हेयर फॉलिंग के लिए प्राणायाम। हेयर फॉलिंग के लिए आपको कपालभाति बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, वो हम करेंगे। अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हेयर फॉलिंग के लिए कैसे कपालभाति प्राणायाम करें। सबसे पहले आप अपने कंफर्टेबल पोस्चर पे बैठिए, यानी कि वज्रासन हो, अर्ध पद्मासन हो या चेयर पे भी बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कपालभाति करने के समय आपका स्टमक एम्प्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप कभी भी कुछ भी खाए रहे तो आपका पेट फुल है तो 3 घंटे का गैप तो आपको देनी ही पड़ेगी। ओके दोस्तों, अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में जैसे आप सन मुद्रा या स्ट्रेस या टेंशन है तो ये ज्ञान मुद्रा भी करके पकड़ के आप कर सकते हैं। गहरा श्वास लीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए आपकी ब्रीथ को। पहले ब्रीथ इन कीजिए और कंटिन्यूअस ब्रीथ आउट करते जाइए ऐसे।
ताकि आपकी फोर्स बहुत ही अच्छे से आ सके। और दोस्तों ये एक्सहेलेशन 1 सेकेंड को 1 काउंट होनी चाहिए, यानी कि 1 सेकेंड के लिए 1 ब्रीद आउट। और आपका एक्सहेलेशन और टमी को अंदर पुल करना, ये इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ लोग थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों एक्सहेल भी होता रहता है और पेट भी बाहर आता रहता है। ये बहुत ही गलत है और फ्यूचर में उन लोगों को इसकी साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना बहुत ही रहता है। पहले ही ठीक तरीके से सीख जाइए, बाद में कीजिए। आप जितना फोर्स डाल के आप करते हो, ये उतना ही बहुत ही बेनिफिट है। और ये आपकी शरीर में कंप्लीट स्कल पे ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए ये हेल्प करता है। फिर अभी और एक प्राणायाम हम करेंगे, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल होना शुरू होता है। तो उसको हार्मोन बैलेंस करने के लिए ये मोस्ट इफेक्टिव प्राणायाम है अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, कंप्लीट एक्सहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर एक्सहेलेशन के बाद इनहेल कीजिए, जहाँ पे आप एक्सहेल किए रहते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल रिंग फिंगर से बंद कीजिए और राइट से फिर एक्सहेल कीजिए, या कि आपकी सारा टॉक्सिन बाहर आ सके। फिर इनहेल कीजिए राइट नॉस्ट्रिल से और क्लोज कीजिए आपकी राइट नॉस्ट्रिल। फिर एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, फिर क्लोज कीजिए, फिर एक्सहेल। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपको लगातार 15 मिनट तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत आप 3 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 3 मिनट्स तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए। ये भी हो या कपालभाति हो, कोई भी प्राणायाम हो, आपको 3 मिनट तो करना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे आपकी टाइमिंग्स बढ़ाते जाइए। ओके दोस्तों, ये था आज का योगा और प्राणायाम हेयर फॉलिंग रिलेटेड।